साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, महाराष्ट्र में दिशा सालियान केस की गूंज बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां दिशा सालियान पर बयानबाजी से सुर्खियां बटोर रही है, मगर ठाकरे परिवार दिशा केस पर बोलने से कन्नी काट रहा है, क्योंकि आदित्य ठाकरे खुद जांच की आंच में झुलसे हुए हैं और उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत भी दिशा केस पर बोलना नहीं चाहते और दिशा केस का जिक्र आते ही बॉम्ब की तरह फट जाते हैं। और एक बार फिर संजय राउत दिशा सालियान का नाम सुनते ही आग बबूला हो गए और तो और आदित्य को जेल की जिंदगी पर बड़ी सलाह तक दे डाली। तो क्यों दिशा सालियान के नाम को सुनते ही राउत गुस्सा हो गए और क्यों दिशा केस की जांच कर रही एसआईटी को बड़ी साजिश का हिस्सा बता दिया, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और राउत के बयान पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पात्रा चावल घोटाले में करीब 3 महीने तक संजय राउत जेल में रहे थे। ईडी की गिरफ्तारी के बाद राउत ने 3 महीने ऑर्थर रोड जेल में बिताए थे, इसीलिए राउत को अच्छी तरह पता है कि जेल में रहना क्या होता है, जेल में कैसी जिंदगी होती है और जेल से बाहर आना कितना मुश्किल होता है। और हालत ये है कि संजय राउत जेल और जेल जाने के नाम से बुरी तरह डरते हैं। अब राउत तो जेल से बाहर आ गए थे, मगर अब आदित्य ठाकरे जेल जाने की तैयारी कर रहे हैं। दिशा सालियान केस में अगर एसआईटी की जाँच में आदित्य ठाकरे दोषी पाए जाते हैं या जरा भी संदिग्ध मिलते हैं तो आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी पक्की है। तो इसी बीच संजय राउत संसद में चल रहे मिमिक्री मामले में मीडिया से रूबरू हो रहे थे और इस दौरान राउत ने इंडिया गठबंधन और मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम फेस बनाने पर भी अपनी राय दे रहे थे। अब पहले तो राउत बेहद तसल्ली के साथ मीडिया कर्मियों के सामने बोल रहे थे, मगर जैसे ही मीडिया कर्मियों ने दिशा सालियान केस का नाम लिया तो संजय राउत आग बबूला हो गए और बिना जवाब दिए ही जाने लगे। लेकिन पत्रकार भी कहाँ मानते हैं। राउत से बार बार आदित्य और दिशा के बारे में सवाल करते रहे। बार बार सवाल सुनकर संजय राउत बेहद गुस्से में आ गए और बोले कि दिशा सालियान केस पर बनी एसआईटी सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। राउत ने कहा, जब दिशा सालियान अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को खत्म कर चुकी है, केस की क्लोजर रिपोर्ट दी जा चुकी है, तो अब चुनाव को देखते हुए जबरन जाँच का दिखावा किया जा रहा है। जनता के टैक्स के पैसे को पानी की तरह बहाया जा रहा है और निकलेगा कुछ भी नहीं। राउत ने कहा कि मैं हैरान नहीं होऊंगा कि इस केस में आदित्य को ये लोग मिलकर जेल में भी डाल दें, क्योंकि इनकी फितरत ही है बढ़ते हुए पेड़ को काटने की। मुझे भी जेल में डाला, मगर फिर क्या हुआ सबने देखा। ये आदित्य के साथ भी वो ही सब करने जा रहे हैं, मगर मैं आदित्य को सलाह दूंगा कि घबराए नहीं, जेल जाने से कोई अपराधी नहीं बन जाता। अगर गलत नहीं किया है तो जेल जाने से डरे नहीं, क्योंकि जेल तो वो जगह है जो अपराधियों को चुभती है, उस व्यक्ति को तो मजबूत बनाती है जो बेगुनाह होता है, और जेल से मजबूत बनकर बाहर निकलना। अब संजय राउत को कहीं न कहीं अंदाजा हो चुका है कि एसआईटी की जांच में आदित्य ठाकरे को जेल होना तय है, इसीलिए अभी से राउत जेल जाने की बातें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत का कहना कितना सही है, कितना गलत? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।